हमारे सोलर सिस्टम में यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर और सैटर्न ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन पर हम लाख कोशिशों के बाद भी लैंड नहीं कर सकते। अब आपको ये बात तो पता ही होगी कि ये चारों प्लैनेट गैस से बने हुए हैं। और आपको बता दें, केवल अभी तक इंसान चांद पर ही लैंड होने में सक्सेसफुल हो पाए हैं, जिसे नासा ने अपोलो 11 मिशन के तहत अंजाम दिया था। लेकिन क्या होगा जब इंसान सूर्य के ऊपर लैंड करने की कोशिश करेंगे? आज दुनिया में मौजूद अलग अलग स्पेस एजेंसीज और करीब से सूर्य का अध्ययन करना चाहती हैं। इसीलिए नासा ने साल 2018 में पार्कर प्रोब नाम के एक प्रोब को सूर्य के बहुत करीब भेजा था और इतने करीब जाकर मानो इस प्रोब ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया। जब ये प्रोब सूर्य के बहुत ज्यादा करीब था तब इन दोनों के बीच की दूरी महज 62 लाख किलोमीटर थी। लेकिन क्या होगा दोस्तों जब हम सूर्य के और ज्यादा करीब जाकर उस पर लैंड करने की कोशिश करें? तो चलिए सूरज की ओर अपने इस खतरनाक और रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस स्पेसशिप की जरूरत पड़ेगी। अब हम उस एडवांस स्पेसशिप में बैठकर सूरज की ओर रवाना हो चुके हैं। कई सालों के सफर के बाद अब हम सूरज से 1 करोड़ किलोमीटर दूर हैं। लेकिन अभी हम सूरज की सोलर कोरोना यानी कि सूरज के एटमॉस्फेयर के बाहरी लेयर पर ही मौजूद है। यहाँ का तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि धरती पर मौजूद दहकते लावा से 900 गुना ज्यादा है। हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले स्पेसशिप में हीट शील्ड लगाया गया है, जो कि 99% हीट को रिफ्लेक्ट करने में सक्षम है, जिसकी वजह से स्पेसशिप के अंदर रहने लायक टेम्परेचर मौजूद है। और हमारा स्पेसशिप लगातार तेजी से सूरज के करीब बढ़ता चला जा रहा है और अब हम सूरज से 3000 किलोमीटर दूर हैं। ये सूरज का दूसरा लेयर है जिसे क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। वहीं क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर 10,000 से 20,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जो कि सोलर कोरोना के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा कम है। और वैज्ञानिक भी अभी तक इस चीज का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर बाहरी लेयर यानी कि सोलर कोरोना से कम क्यों है। इससे और आगे जाने पर हम सूरज के दूसरे लेयर में पहुंच चुके हैं, जिसे कहा जाता है फोटोस्फीयर। ये सूर्य का मूल सतह है जिसे हम हर रोज पृथ्वी से देखते हैं। इस लेयर में पहुंचते ही आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है। यानी कि अगर धरती पर आपका वजन 55 किलो है तो वहां पर पहुंचने के बाद आपका जो वजन होगा वो 1500 किलो हो जाएगा। और यहाँ पर इतनी ग्रेविटी मौजूद होने की वजह से हमारी हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी। और सिर्फ हड्डियां ही नहीं, हमारे शरीर में मौजूद हर एक चीज चकनाचूर हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस संकट से बच गए और फिर आप इस पर लैंड करने की कोशिश करते हो तो आप लैंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर कोई ठोस सतह मौजूद ही नहीं है। दोस्तों हमारा सूरज एक हीलियम और हाइड्रोजन से बना गोला है, जो कि धरती पर मौजूद जिंदगी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप फोटोस्फीयर के और अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपको काले काले धब्बे भी देखने को मिल सकते हैं। इन ब्लैक स्पॉट्स को सन स्पॉट भी कहा जाता है, जिनका आकार हमारी धरती के बराबर होता है। और जब ये बनते हैं तो इनमें में से सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। इससे और अंदर जाने के बाद हम कन्वेक्शन जोन में होंगे। इस जोन के अंदर टेम्परेचर अविश्वसनीय रूप से 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है। और यहाँ पर पहुँचने के बाद हमारे हीट शील्ड्स भी काम करना बंद कर देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हीट शील्ड्स को बनाने के लिए टाइटेनियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि अब हमारे स्पेसशिप के अंदर का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होगा, इसलिए हमारे बचने का चांस तो 0% है। वैसे तो अब इंसान खत्म हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी चलिए और अंदर चलते हैं। हमारे सूरज के करीब 2 लाख किलोमीटर अंदर जाने के बाद रेडियो एक्टिव जोन है, जो कि हमारे सूरज का सबसे मोटा लेयर है। इस लेयर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो धरती के कंपैरिजन में 10 करोड़ गुना ज्यादा है। जब हम सूरज के 5 लाख किलोमीटर अंदर होंगे तब ये एरिया इतना ज्यादा घना है कि इसके अंदर से लाइट भी नहीं जा सकती। स्पेसशिप तो भूल जाओ।
लेकिन सूरज के इतने ज्यादा अंदर जाने के बाद भी हम लोग अभी सूरज के केंद्र से 6,96,000 किलोमीटर दूर हैं, जो कि हम इंसानों की कल्पना से भी परे है। और आपको बता दें, यहाँ पर मौजूद एटम्स एक दूसरे से इतना करीब होते हैं कि इनकी डेंसिटी लोहे से भी 10 गुना ज्यादा है और यहाँ का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके बाद हम पहुंचेंगे सूरज के केंद्र में, जहां पर हर चीज का मास 0 हो जाएगा और सब कुछ बस खत्म हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए अमेजिंग टेक्नोलॉजी फैक्ट को। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।